अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज का मेरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, ख़वातीन अपनी फीमेल हाइजीन को कैसे मेंटेन रखें, अपनी सफाई का कैसे ख्याल रखें, इसके बारे में आज मैं आपको दूंगी 10 टिप्स। तो मेरे साथ रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप यह है कि ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने इस एरिया को ड्राई रखें। ड्राई रखने का मतलब क्या है? जब आप वॉशरूम से फारिग हों तो टिश्यू पेपर से या टॉवल से अपने इस एरिया को, अंदरूनी जिस्म को ज़रूर साफ़ कर लें, खुश्क कर लें, क्योंकि जितना ये वेट रहता है, गीला रहता है, उतना ही यहाँ पे इन्फेक्शन होने का, जरासीम होने का खदशा बढ़ जाता है। और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनका वेट ज़्यादा है, उनको रात को चाहिए कि वो अपनी जो है इस एरिया को ड्राई करके फिर सोएं, क्योंकि जितनी नमी होगी उतने ही जरासीम ज़्यादा होंगे। दूसरे नंबर पे बात आती है आप क्लॉथ कैसे यूज़ करते हैं। सिंपल कॉटन के नरम वाले अगर अंडरवेयर यूज़ किए जाएँ तो खारिश और दाने नहीं निकलते। जो लोग बहुत सिल्की किस्म के, बहुत ही फैंसी किस्म के अंडरवेयर ख़वातीन यूज़ करती हैं, उनको ये प्रॉब्लम बार बार होता है, खारिश भी होती है और दाने भी निकल आते हैं। तो अवॉइड करें इस किस्म के फैंसी किस्म की जो अंडर क्लॉथ्स हैं उनको, तो भी आप इस अपनी जो है ना इसको मेंटेन रख सकते हैं इस चीज़ को। तीसरे नंबर पे वॉश करने का तरीका क्या है। कुछ रैंडमली कुछ लोगों को आदत होती है कि हाथ जो है साफ़ करते हुए पखाने वाली जगह से आगे लेके आते हैं वेजाइना में। कभी भी वेजाइना को क्लीन करते हुए अपने हाथ को पीछे से आगे नहीं लेके आना होता। वॉश करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आप वॉश करते हुए सिर्फ वेजाइना को क्लीन करें और फिर पीछे जाएं अगर आपने एनस वाले एरिया में जाना भी है। चौथे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप अपने आप से और अपनी बॉडी से कितना प्यार करते हैं। कुछ ख़वातीन या कुछ लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये गंदी जगह है, यहाँ से पेशाब और पखाना आता है। उनके दिमाग में ये बात होती है जिसकी वजह से वो इस जगह को लाइक नहीं करते। हालांकि किसी एक दिन अगर आपको पेशाब पखाना ना आए तो क्या कितनी मुश्किल होती है, पेशाब अगर इंसान का रुक जाए तो ये भी अल्लाह के हुक्म से ये चीज़ें बनाई गई हैं और इनका कोई ना कोई मकसद है। तो अपनी जिस्म से, अपनी बॉडी से मोहब्बत करें, अपनी जिस्म को रिस्पेक्ट दें, ताकि आपके उस एरिया में अगर आप ज़हनी तौर पर समझेंगे ना कि ये गंदा एरिया है, तो वहाँ पर दाने बनना, डिस्चार्ज होना ये नॉर्मल हो जाता है। तो अपने जहन को भी साफ़ करें कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ किसी मकसद के लिए बनाई है। अगर वेजाइना को बनाया है तो इसका कोई काम बनाया है, वहाँ से पीरियड्स आ रहे हैं, वहाँ से यूरिन आ रहा है, तो ये इसका एक काम है। ये एक अल्लाह ताला ने आपके जिस्म का एक पार्ट बनाया है। इसको उतनी ही रिस्पेक्ट और इज्जत दें जितनी बाकी जिस्म को देते हैं। जैसे अपने चेहरे को साफ़ रखना, अपने चेहरे को खूबसूरत रखना ज़रूरी है, अपने बाकी अज़ा को भी साफ़ रखना और खूबसूरत रखना ज़रूरी है। लेकिन खूबसूरती पैदा करते हुए हद से तजावुज़ मत करें। कुछ ख़वातीन परफ्यूम यूज़ करती हैं, स्प्रेज यूज़ करती हैं और वो जो सेंट वाले जो है टॉवल यूज़ करती हैं, उससे क्या होता है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो सिंपली सादा जो टिश्यू पेपर है या वेट टिश्यू वाइप्स, जो बच्चों के बेबी वाइप्स होते हैं, उनके ज़रिए आप साफ़ कर सकती हैं। इसके अलावा सेंटेड परफ्यूम्स वगैरह इस एरिया में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही कोई बहुत ज़्यादा क्रीम्स अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। छठे नंबर पर बात यह कि कुछ ख़वातीन में ड्राइनेस हो जाती है, वेजाइना ड्राई हो जाता है। तो उन ख़वातीन में वेजाइनल मॉइस्चराइज़र मिलते हैं या वेजाइनल लुब्रिकेंट्स मिलते हैं जो वेजाइना के अंदर यूज़ किए जा सकते हैं। तो वो ख़वातीन जिनको ड्राइनेस का इशू है, उनको सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, कहीं वो कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं यूज़ करनी जिसकी वजह से ड्राइनेस हो रही है। दूसरे नंबर पर उनको डॉक्टर के मशवरे से ही कुछ लुब्रिकेंट यूज़ किए जा सकते हैं। सातवें नंबर पे बात यह है कि आप प्रोबायोटिक यूज़ करते हैं या नहीं करते। फीमेल हेल्थ के लिए, खासतौर पे विजाइना की हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक्स का बहुत यूज़ है। प्रोबायोटिक क्या होते हैं? ये आपके नेचुरल जो बॉडी का फ्लोरा है, यानी कि जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो जो हमारी खुराक है उसमें प्रोबायोटिक हैं या नहीं, इसको जानना जरूरी है। सबसे बेस्ट जो प्रोबायोटिक डाइट है वो दही है। तो दही का इस्तेमाल अगर आप अपनी डाइट में ज़्यादा कर देते हैं तो आपको ये छोटे मोटे डिस्चार्ज वाले प्रॉब्लम नहीं होते। आठवें नंबर पे बात यह है कि जो जितने भी वेजाइनल वॉशेस हैं उनको अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ख़वातीन को पता नहीं होता, बाहर से सफाई करने के लिए वेजाइनल वॉश मिलते हैं। आप कोशिश करें कि हाइपो अलर्जेनिक, जिससे एलर्जी ना हो, जिससे खारिश ना हो, वो वाला वेजाइनल वॉश यूज़ करें और वो भी बाहर की तरफ अप्लाई करें। वेजाइना के अंदर कभी कोई वॉश इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 9वें नंबर पे बात यह है कि आपका स्टेटस क्या है, आप खाते क्या हैं, पीते क्या हैं। जो ख़वातीन पानी कम पीते हैं, जूसेस कम पीती हैं, उनका डिहाइड्रेशन का स्टेटस रहता है, पानी की कमी रहती है, उनमें ये प्रॉब्लम होता है कि वेजाइना ड्राई हो जाता है, इची हो जाता है। तो अगर पानी ज़्यादा पिएंगे, एम्पल अमाउंट में वाटर अगर आप लेंगे, तो एक तो आपकी स्किन फ्रेश रहेगी, दूसरा आपका वेजाइना हेल्दी रहेगा, मॉइस्चराइज रहेगा और उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होंगे। 9वें नंबर पे बात यह है कि आप खाते क्या हैं। जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा मीठा खाती हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाती हैं और जिनको ओवरवेट का भी प्रॉब्लम है या शुगर का भी प्रॉब्लम है, उनमें यीस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन। तो मीठा खाने से परहेज़ करें अगर आप चाहते हैं कि आपका वेजाइना हेल्दी रहे। 10वें नंबर पे बात यह है कि आप कोई मेडिसिन, कोई ऐसी पिल, कोई हार्मोन तो नहीं इस्तेमाल कर रहे। कभी भी किसी डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई हार्मोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खास तौर पे मनसूबाबंदी की जो गोलियां हैं वो डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि कुछ इनमें से टैबलेट्स ऐसी होती हैं जो वेजाइनल ड्राइनेस करती हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि ड्राइनेस ना हो। ठीक है।
तो उसके बाद बात आती है कि डर्टी प्लेसेस को अवॉइड करें। जैसे हम सफ़र कर रहे हैं या हम किसी गाड़ी में बैठे हुए लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, ट्रेन पे जा रहे हैं या कहीं पे भी हैं, किसी होटल में हैं, जब भी आप वॉशरूम में जाएं सबसे पहले उस वॉशरूम का जो वो है उसको पानी से अच्छी तरह वॉश कर लें, फिर उसमें बैठें। और उसको वॉश करने से पहले अपने हैंड ज़रूर वॉश करें, अपने हाथ ज़रूर साफ कर लें। हम जगह जगह टच करते हैं, मोबाइल को टच किया, टेबल को टच किया, खाने को टच किया, उसके बाद जब हम वॉशरूम जाते हैं तो बिना हाथ धोए जब वजाइना को क्लीन करते हैं तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो वॉशरूम जाते ही पहले सिंक पे अपने हाथ अच्छी तरह धोएं, फिर अपनी वो जगह धोएं जहाँ पे आपने बैठ के वॉशरूम करना है, चाहे वो कमोड है चाहे वो दूसरा है। तो उसको वॉश करने के बाद फिर आप अपना इस चीज़ से फारिग हों और फिर दोबारा हैंड वॉश करें। तो फ्रीक्वेंटली हाथ धोने से, बार बार हाथ धोने से भी सफाई रहती है और इस जगह पे इन्फेक्शन नहीं होता। आई होप सो ये 10 टिप आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको लगे एक नेचुरल स्मेल होती है खवातीन की वजाइना में, वो तो नॉर्मल है, लेकिन अगर लगे कि अब नॉर्मल स्मेल, गंदी पंजेंट वाली स्मेल आ रही है या डिस्चार्ज गंदे वाला आ रहा है, उसका कलर चेंज हो गया है, एक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है जो व्हाइटिश होता है, लेकिन अगर येलो या ब्राउनिश डिस्चार्ज है और स्मेल भी बहुत ज़्यादा है तो फिर अपनी डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें ताकि वो आपको मुनासिब दवाई दे सके। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी हो आप कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूंगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।